सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको वेरिकोज वैन की जो समस्या है उससे छुटकारे का उपाय बता रहा हूँ योग के जरिए। तो यह जो बीमारी है जिसमें कि अक्सर यह पिंडलियों में होता है कि पैर की जो नसें हैं वे काफ़ी मोटी हो जाती हैं, जो सिराएं हैं काफ़ी मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं और उनमें टेढ़ापन और नीलापन आ जाता है और पेन भी करने लगता है, बाद में दर्द होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अक्सर रिक्शा चलाने वालों को यह होता है, ठेला चलाने वालों को होता है, जो ज़्यादा जोर लगाते हैं पिंडलियों पर तो वहाँ पर हो जाता है। साइकिल चलाने वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से यह हो जाता है। दूसरी बात है कि जिनका बहुत फैट जम जाता है, भारी होते हैं, उनका भी यहाँ हो जाता है। इसके प्रेशर से यहाँ पर जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, तो वो नसें जो है फूल जाती हैं, सूजन हो जाती है। जिनको कब्ज की परेशानी है या जिनका जो है मासिक धर्म जिन महिलाओं का गड़बड़ हो जाता है उनमें भी ये देखी जाती है। और जिनका हृदय का फंक्शन गड़बड़ हो गया है, हृदय की कमजोरी हो गई है, खून अच्छा से पंप नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से ये दिक्कत होती है। ये रक्त परिभ्रमण की शिकायत की वजह से यह बीमारी है। और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत के अलावा गुर्दे की भी शिकायत होती है, यानी गुर्दा जिनका साफ नहीं कर पाता है, छान नहीं पाता है, तो यह परेशानी हो जाती है। जब कचरा साफ नहीं होता है तो भी ये जमा होने लगता है। वेरिकोज वैन यहाँ पर नसों में तो जमता है, पिंडलियों में, लेकिन पुरुषों में अंडकोश में भी किसी किसी के जम जाता है। तो यह समस्या है, यह वात और पित्त में दिक्कत होने की वजह से होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके उपचार के लिए क्या किया जाए। तो पहले मैं कुछ योग आसन बताता हूँ जो कि इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। पहला आसन तो यह है कि पद्मासन लगाया जाए, जिस तरह से मैं बैठा हूँ, यानी एक पैर को उठा करके जांघ पर रख लेंगे, दूसरे पैर को उठाकर जांघ पर रख लेंगे, हाथ को सीधा रख लेंगे। एक तो यह 3 मिनट तक करना है। खाली पेट करना है आपको और पैर बदल लेना। जैसे पहली बार बाएं पैर को रखे ऊपर तो दूसरी बार दाएं पैर को ऊपर रखेंगे, पैर बदल लेंगे इस तरीके से। तो पहला तो यह है। दूसरा वंदासन है। इसमें क्या करेंगे कि इस तरह से हो जाएंगे आप, जो है पैर को क्रॉस कर लेंगे, दोनों पैरों को, और पिंडलियों पर ही बैठ जाएंगे। पिंडलियों पर आपको बैठ जाना है।
तीसरा, यह भी आप 3 मिनट करेंगे। तीसरा, आपको गरुड़ आसन करना है। खड़े हो जाएंगे, आप पैरों को देखिए, पैरों को ऐसे फंसा लेंगे, हाथों को भी फंसा लेंगे। आपको मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूं क्योंकि देखने में दिक्कत हो रही होगी। पैरों को जैसे मैंने मोड़ा था आपने देख लिया। अब हाथों को भी इस तरह से फंसा लेंगे, पैर को बदल लेंगे। बायां पैर से लपेटे थे इस बार, तो इस बार दाएं पैर से लपेटते हैं और हाथों को भी उल्टा लपेट लेंगे। गरुड़ आसन भी 3 मिनट करेंगे। इसके बाद इसमें बहुत जो कारगर है वह है गणेश आसन। हालांकि काफी डिफिकल्ट है, फिर भी आप कोशिश करेंगे करने का। पैरों को लपेट लेंगे ऐसे, जैसे लपेटा आपको दिखा देता हूं ऊपर से, इस तरह से लपेट लेंगे। और लपेटने के बाद हाथ को भी लपेट लेंगे और धीरे धीरे बैठने की कोशिश करेंगे। कठिन आसन है पर अभ्यास कर सकते हैं बैठने का। पैरों को पलट लेंगे, हाथों को भी पलट देंगे और धीरे धीरे बैठेंगे। परंतु एक चीज बता दूं मैं कि जिनको अंडकोश में वेरिकोज वेन में दिक्कत है, अंडकोश में जिनको दिक्कत है, वे इसको नहीं करेंगे, गणेश आसन को भूल करके भी नहीं करेंगे। इससे उनका और बढ़ सकता है। ये सिर्फ वे करेंगे जिनको पिंडलियों में परेशानी है। अब इसके बाद लेट जाएंगे। लेट करके दोनों पैरों को सीधा कर लिए और पैरों को मोड़ेंगे, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ। ऐसा 10-10 बार करेंगे। फिर पैरों को लपेट लेंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हाथ को पीछे लगा देंगे और ये कठिन भी है, घुटने को जमीन से सटाना है और हाथ उठना नहीं चाहिए ऊपर, हाथ सीधा जमीन से सटा रहेगा। सांस छोड़ते हुए जाएंगे और सटा देंगे। पहले इस तरफ सटाते हैं, फिर उस तरफ सटाते हैं। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाएंगे। ऐसा 5 बार इधर 5 बार इधर करेंगे। फिर पैर बदल देंगे। ऐसा 5-5 बार करेंगे। यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेरिकोज वेन की समस्या को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। ये अकेला भी समर्थ है। थोड़ा लंबा समय लगेगा, अन्य आसनों को करने से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद उत्तान पादासन करते हैं। ऐसे लेट जाते हैं, फिर पैर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा देंगे।
3 मिनट तक रहेंगे। मैं थोड़ी देर रह करके आपको दिखाया। अब इसके बाद विपरीत करणी करेंगे। पैर को उठाएंगे, दोनों पैरों को, और ऊपर की ओर ले जाएंगे, कमर से पकड़ लेंगे। तीन मिनट तक रहेंगे। अब इसके बाद सर्वांग आसन करेंगे। इसमें पैर को सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे, खड़ा कर देंगे स्ट्रेट। विपरीत करने से थोड़ा एडवांस है ये। तीन मिनट तक रहना है। मैं थोड़ी थोड़ी देर कर रहा हूं। अब पद्म मकर आसन करेंगे। पैरों को चढ़ा लेंगे पद्मासन की तरह, उल्टा हो जाएंगे। हाथ से चेहरे को थाम लेंगे। तीन मिनट तक रहना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में 3 मिनट रहें, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं आगे। अब इसके बाद शलभासन करते हैं। पहले एक पैर का करेंगे, सीधा पेट के बल लेट गए, एक पैर को उठाएंगे, पांच बार उठाना है। मैंने एक बार उठा के दिखाया आपको। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, इसको भी 5 बार उठाएंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस को रोक करके उठाएंगे। इसको भी 5 बार करना है। अब इसके बाद पैरों को मोड़ लेंगे और मोड़ करके कमर को दबाएंगे, सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जिस तरह से कबूतर करते हैं, अर्ध कपोत आसन है ये। आपकी कोशिश है अधिक से अधिक पीछे की ओर जाने की। तीन मिनट तक इसको भी करेंगे। अब इसके बाद दोनों पैरों को आगे की ओर ले आते हैं और इसको गोल गोल घुमाते हैं। सीधा और उल्टा, ऐसा 10-10 बार करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा अपनी ओर खींचेंगे, तान देंगे इधर, पैर पंजे को अपनी ओर करना है। फिर पैर को आगे की ओर ले जाना है, फिर सामने की ओर लाना है, आगे की ओर ले जाना है। ऐसा 10 बार करेंगे। अब इसके बाद विपरीत दंडासन करेंगे, जिसमें
दोनों पंजों को जमीन से सटा देना है, कमर को उठा देना है, सिर को झुला देना है। 3 मिनट तक इसको भी करना है। घुटना सीधा रहना चाहिए। अब इसके बाद सुप्त पद्मासन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, मोड़ देंगे, सांस सामान्य रहेगी। इसी मुद्रा में बैठ करके, पद्मासन की ही मुद्रा में बैठ करके मत्स्य आसन किया जाता है। इसमें पीछे लेट जाएंगे, सीना को आगे कर देंगे, ऊपर की ओर उठा देंगे सीने को और पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए किडनी का फंक्शन करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा से। इसके लिए धनुरासन और नाभि हस्त शलभासन करते हैं। तो पहले नाभि हस्त शलभासन दिखलाता हूं। दोनों हाथों को नाभि पर रख लेंगे और सांस को छोड़ करके दोनों पैरों को कमर सहित ऊपर उठा लेंगे। कठिन आसन है, परंतु आप अभ्यास करके इसे धीरे धीरे सफल बना सकते हैं। मैंने एक बार दिखाया, आपको 5 बार करने हैं। अब गरुड़ासन और धनुरासन। पेट के बल लेट जाएंगे और हाथ से पैर को पकड़ लेंगे और पैर की ताकत से हाथ को खींचेंगे। ये ध्यान रखिए, हाथ से पैर को नहीं खींचना है, पैर से हाथ को खींचना है और सर उठा देना है, तान देना है और सांस को छोड़ देना है और सांस को छोड़ करके फिर रोक देना है। यह वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब आपको कुछ प्राणायाम बता रहा हूं। पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं तो सुखासन में कर लेंगे, सिद्धासन में कर लेंगे। सुखासन में पैर को निकाल देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तो रहेगा पद्मासन ही सबसे। अब इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करेंगे। झटके से सांस को छोड़ना है और जब सांस छूट जाएगी फिर अपने आप हवा भरेगी। उसके बाद फिर आपको झटके से सांस को छोड़ देना है। यानी आपको सांस भरने की कोशिश नहीं करनी है, सांस को फेंकने की कोशिश करनी है। हवा खुद ब खुद भरती जाएगी और नाभि की ताकत से सांस को बाहर फेंकेंगे। पहले धीमे धीमे, बाद में थोड़ा तेज। एक 108 बार तक आपको ऐसा करना है। अब इसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। बाईं नाक से सांस भरनी है लंबी और बाईं नाक से ही सांस छोड़नी है। और यह
आप ये दो तरीके से किया जाता है, कुंभक सहित और कुंभक रहित भी। कुंभक यानी सांस को रोक देना, तो आप सांस को छोड़ करके रोक सकते हैं, सांस को भर के रोक सकते हैं, दोनों तरीके से कुंभक होता है। सांस को छोड़ने के बाद रोके, सांस को भरने के बाद रोके। तो आप पहले अभ्यास बिना सांस को रोके हुए ही करेंगे सीधा सा, बाद में सांस को भर करके रोकने का अभ्यास करेंगे, बाद में सांस को भर करके और सांस को छोड़ करके रोकने का, दोनों का अभ्यास करेंगे। तो ये थोड़ा जटिल प्राणायाम है और काफ़ी समय लेने वाला भी प्राणायाम है। मैं एक एक दो बार करके दिखाता हूँ आपको। पहले बिना कुंभक किए हुए, इस तरीके से छोड़ना। आपको अधिक से अधिक नाभि को पीछे ले जाना है जब सांस छोड़ेंगे तो, और जब सांस भरेंगे तो नाभि को अधिक से अधिक फुलाना है, ऊपर की ओर ले आना है। ये मैंने बिना सांस को रोके हुए किया था। अब सांस को रोक करके करेंगे, यानी कुंभक करके करेंगे, और भरने के बाद कुंभक करेंगे। सांस को आप जितने सांस छोड़ते हैं उसका दुगना रोकने की कोशिश करनी है, कम से कम। आप चाहें तो 3 गुना भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन दुगुना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, चौगुना कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता हो। आप फिर सांस को छोड़ करके भी रोकेंगे। ये मैंने एक एक बार दिखलाया, आपको 16 बार करना है। अब ये तो बाईं नाक से सिर्फ दिखाया, अब इसी क्रिया को दाईं नाक से भी करेंगे। पहले कुंभक रहित, बाद में कुंभक सहित। ऐसे। अब फिर सांस को भरेंगे और सांस को रोक देंगे, जैसे उसमें किए थे, और उसी तरह से दोहराएंगे। मैं इसको दोहरा करके वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अब ये बाईं नाक से हो गया, दाईं नाक से हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। पहले कुंभक रहित, बाद में कुंभक सहित करके दिखा रहा हूं। हर बार बाएं से भरनी है, हर बार दाएं से छोड़नी है। ऐसा 16 बार करेंगे। फिर क्या करेंगे कि बाएं से सांस भर करके रोक देंगे सांस को, यानी कुंभक करेंगे, और फिर दाईं नाक से सांस छोड़ देंगे। अनुपात वही रहेगा, यानी सांस जितना छोड़ेंगे उसका डबल या उससे ज़्यादा, ट्रिपल या 4 टाइम्स। अभी इसमें मैंने पूरक करके कुंभक किया था, अब रेचक करके यानी सांस छोड़ करके रोकूंगा। अभी मैंने सांस भर के रोका था, इसको पूरक करने के बाद कुंभक आ जाता है। अब सांस को छोड़ करके भी करूंगा, यानी सांस को भर करके भी रोका जाता है, सांस को छोड़ करके भी रोका जाता है। इसके बाद
एक बार दिखाया मैंने, आपको 16 बार करना है। अब इसी प्रक्रिया को आपको पलट देना है, यानी मैं बाईं नाक से लेकर के दाईं नाक को छोड़ रहा था। अब क्या करेंगे कि दाईं नाक से सांस भरेंगे और बाईं नाक में छोड़ेंगे, और कुंभक रहित पहले करेंगे, फिर कुंभक सहित करेंगे। जैसे मैंने बताया, पहले पूरक करके यानी सांस भर करके रोकेंगे, बाद में फिर सांस छोड़ करके भी रोकेंगे, यानी भर करके रोकेंगे ही, और सांस छोड़ करके भी रोकेंगे। ये कुंभक रहित था, अब कुंभक सहित करेंगे। एक बार दिखाया मैं, यानी हर बार दाएं से लेंगे, हर बार बाएं से छोड़ेंगे, बीच में सांस रोकेंगे। ऐसा 16 बार करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि दाएं से भर करके सांस को रोक देंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे, पुनः सांस को रोक देंगे, फिर दाएं से भरेंगे, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा चक्र। सोलह बार ऐसा आप करेंगे तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि यह अत्यधिक तनाव की वजह से भी होता है। वेरिकोज वेन अत्यधिक तनाव हो जाने से हो जाता है। तो तनाव को रिलीज करने के लिए आप जप करें, हरे कृष्ण या हरे राम या ओम नमः शिवाय, या सिर्फ ओम का जाप करेंगे। और जाप इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल जैसे अभी बैठा हो पद्मासन पर ऐसे बैठ सकते हैं, या सुखासन में बैठ सकते हैं। आराम से बैठ करके, और सांस जब हम छोड़ते हैं, यानी जिसको प्रश्वास कहते हैं, सिर्फ आपको प्रश्वास के समय ही जप करना है, और जितनी लंबी प्रश्वास उतनी लंबी जप होगी, और आप तुरंत शांति महसूस करेंगे, तुरंत रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, तुरंत तनाव मुक्त महसूस करेंगे। और ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत गहरी खाई में उतर रहे हैं। आपको ऐसी कल्पना करनी है कि बहुत गहरी खाई में उतर रहा हूं, और वह खाई जो कि बहुत गहरी है, पतली भी है, और जिसमें अंधकार भी है। और हर जो अगली सांस होगी वह उतनी ही और ज़्यादा गहरी होनी चाहिए पिछली सांस से, और उतनी ही ज़्यादा अंधकार, और उतनी ही ज़्यादा गहरी और लंबी, और उतना ही लंबा आपका उच्चारण होगा जितने लंबा प्रश्वास है। ऐसा 108 बार तक आपको करना है। इस जब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तनाव दूर होगा। ये वास्तव में तनाव होता है। क्या होता है कि वेरिकोज वेन में नसें जो होती हैं, शिराएं जो होती हैं, उसमें वाल्व होते हैं। वो वाल्व खून को रोकते हैं। जब
खून धक्का देके ऊपर की ओर जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, और जाने के पहले ये खुल जाता है, उसके बाद पुनः बंद हो जाता है, खून को बाहर की ओर नहीं निकलने देता। लेकिन जब इसमें फॉल्ट आ जाता है, प्रेशर के कारण ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, या इसके फंक्शन में कमी आ जाती है, या कचरे कुछ जम जाते हैं, खून में गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका फंक्शन स्लो हो जाता है, तो ये जो है थोड़ा सा खुल जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी खून जो है थोड़ा सा उसे निकल जाता है और सिराओं में जम जाता है, धीरे धीरे वो फूल जाता है, ऐसा होता है। तो आपको ये सब जो आसन प्राणायाम बताया, इससे सिराएं आपकी मजबूत हो जाएंगी और एकदम आप ताज़गी महसूस करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप अरंड के तेल से, और अरंड के तेल में आप हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री, सौंठ मिला करके आप उसे अच्छी तरीके से पका लें, और उसको पकाने के बाद फिर जो है उसको छान करके रख लें, और उससे जो है आप इसमें मालिश करें, और ऊपर से नीचे की ओर नहीं, खाली नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे मालिश करेंगे आप, इस तरीके से मालिश करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसके अलावा आपको यह करना है कि वैसी चीज़ों खाना है जो कि हल्की हो, ज़्यादा भारी भोजन नहीं हो, ज़्यादा आपको परिश्रम नहीं करना है, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, आपको हल्का भोजन करना है। भारी चीज़ जो पचने में ज़्यादा दिक्कत करती हैं तो उनको नहीं लेना है, जो कब्ज पैदा करती है ऐसे को नहीं लेना है, यानी भारी खाना नहीं खाना है ज़्यादा पचने, जैसे पनीर हो गया मान लीजिए, या जैसे कि आपको दही हो गया, इस तरह की चीज़ों को आपको नहीं खाना है, और हल्की चीज़ों का सेवन करेंगे। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि गोखरू और अनंत मूल, पुनर्नवा और गेंदा का फूल, इन सब का रस आप निकाल लीजिए, और निकाल करके उसको कच्चे नारियल का जो पानी है उसमें मिला करके आप इसको पीजिए, एक एक गिलास आप पीजिए सुबह शाम 2 टाइम, वो आपको बहुत लाभ करेगा। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, इसमें अर्जुन की छाल आप मिला लेना, अर्जुन की छाल का रस, वह बहुत जरूरी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक आयुर्वेद में लीच थेरेपी भी होती है। बरसात के समय में बहुत सारे जोंक निकलते हैं, उन जोंकों को क्या किया जाता है कि इसमें लगा दिया जाता है, जो सिराएं मोटी हो जाती हैं, नसें मोटी हो जाती हैं, वहाँ पर जोंक को लगा देंगे, जहाँ जहाँ आपकी सिराएं मोटी हैं वहाँ पर, यानी 3 4 5 6 8 10 भी जोंक लगा सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति है उसके हिसाब से। वे जोंक जो हैं वो चिपक जाते हैं वहाँ, और सारा खून निचोड़ लेंगे आपका वहाँ। करीब एक जोंक जो है 10 ml to 20 ml के आसपास खून आपका निकाल लेगा, और जब वो खून जब पूरा चूस लेगा तो वो खुद ही छोड़ देता है, तो आपको छुड़ाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा दर्द करेगा, और कोई भी दर्द नहीं करेगा, आपको उसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हल्का चींटी जैसा लगता है, और वो निकाल, उसमें एक केमिकल होता है हेरोडिन का करके, वो बहुत जो है खून को पतला कर देता है, यहाँ खून जो गाढ़ा जम जाता है कचरा वाला, उसको सब चूस लेगा वो जोंक और निकाल देगा। तो यदि आपके पास वैसे जोंक की या तो चिकित्सा कराने कहीं जाके, या तो खुद ही जोंक ला करके आप लगा दें, वो कोई बहुत सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है, तो उसको ला करके रख दें, और जो जिस जोंक को आप करेंगे वो पूरा जोंक चूस लेगा। तो चूँकि आपके पास ज़्यादा जोंक नहीं होंगे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और जोंक
उससे उल्टी करा देंगे, वो खून उलट देगा, फिर वो ताज़ा हो जाएगा। फिर उसको आप डब्बे में बंद करके पानी में रख लीजिए जोंक को। फिर जो है उसके बाद फिर उसको निकाल करके फिर अगले दिन, या वैसे एक बार करने के बाद 8-10 दिन तक तो ठीक रहता है, फिर उसको अगले दिन लगा लेंगे, 4-5-8-10 दिन के बाद फिर लगा लेंगे। इस तरीके से आप उसको करते रहेंगे, खून वो साफ कर देगा। वेरिकोज वेन बिल्कुल ये एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी नहीं रहेगा। वो सबसे अच्छी चिकित्सा में से है जोंक को लगा देना। और आपका ये, और जो मैंने आसन बताया, प्राणायाम बताया, जो मैंने खाने की विधि बताई है, इसको आप करेंगे तो ये आपको 15 से 20 दिन के भीतर में ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यदि आप जोंक लीच थेरेपी भी करते हैं तो। और उसमें जैसे जोंक को आप निकालते हैं, जब जोंक छोड़ देता है तो भी थोड़ा थोड़ा खून बहता रहता है, तो चूंकि वो ढीला हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, और चीरा भी थोड़ा सा हल्का सा दे देता है, तो थोड़ा सा खून निकलता रहता है थोड़ा ज़्यादा देर तक। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप मकड़े का जाला पहले इकट्ठा कर लीजिए। मकड़े का जाला, उसको थोड़ा साफ़ कर लीजिए, यानी उसमें कुछ वो सब मकड़े की जो टुकड़ी होती है, मरे हुए मकड़े होते हैं, तो उसको हटा दीजिए। वो साफ़ हो गया, उसके बाद फिर क्या कीजिए कि जहाँ वो ब्लीच चिपका हुआ था वहीं पर उसको चिपका दीजिए, वो वहाँ चिपक जाएगा, खून आपका रोक देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि वो खून बाहर आ नहीं रुकेगा, ऐसी बात नहीं है। आप उसको लगा देंगे मकड़े का जाला, आपको एकदम तुरंत रोक देगा। तो इसको आप करें, यह जो है आपका वेरिकोज वेन का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। अब जिनको अंडकोश में वेरिकोज वेन होता है उनको थोड़ा पेन ज़्यादा होता है और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन होता है। हालांकि वो लीच थेरेपी वहाँ भी किया जा सकता है, अंडकोश में भी जोंक को चिपकाया जा सकता है, वो उसको वहाँ से खून निकाल देता है और वहाँ भी इलाज हो जाता है। इसके साथ उनको और एक आसन करना पड़ेगा, और आपको एक और आसन बता रहा हूँ मैं, वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। और जिनको अंडकोश में वेरिकोज वेन हो गया है तो वहाँ जो है उसके लिए वह बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको चक्रासन, अतिरिक्त जो आसन मैंने इन सब के लिए बताए, उसके अलावा जो आसन है वह बता रहा हूँ। तो चक्रासन और वृत्तासन, ये 2 आसन है, काफ़ी कठिन आसन में से है ये, लेकिन ये इन दोनों को करने मात्र से ही वो आपका अंडकोश धीरे धीरे एकदम, जो वहाँ पर जो वेन मोटी हो जाती है अंडकोश के पास और दर्द करता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, दर्द नहीं करेगा, भीतर चला जाएगा। और ये सिर्फ अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम करें और 3-3 मिनट करें तो ये 2 आसन ही पर्याप्त हैं। आपको 8-10 दिन के भीतर में आपका ठीक हो जाएगा। अगर नया नया केस है तो, थोड़ा पुराना केस है तो मान लीजिए 1 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परंतु आप इसको करते रहें, ज़्यादा कांख करके भी, जोर लगा लगा करके, जो कब्ज हो जाने की वजह से जो लैट्रिन करते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ जो प्रेशर पड़ता है उससे अंडकोश में जो है वो नस सिरा जो है मोटी हो जाती है, उसमें जमा हो जाता है। तो मैं आपको चक्रासन करके दिखा दे रहा हूँ और वृत्तासन भी करके दिखा दूंगा, तो वे दोनों एक ही जैसे हैं। तो आप उसको देख लीजिए। ऐसे लेट जाएंगे, लेटने के बाद दोनों हाथ को उल्टा कर लेंगे और सर को और कमर को उठा लेंगे। यह चक्रासन है, यह इसको बहुत अच्छे से कर देता है ठीक। अंडकोश के वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया आसन सिर्फ वृत्तासन है। और इन दोनों आसनों का, हालांकि वृत्तासन सभी लोग नहीं कर सकते, काफ़ी कठिन आसन है, लेकिन इसको अभ्यास करके आप कर सकते हैं। और बिना चक्रासन और वृत्तासन के और ठीक नहीं होगा वह। हाँ, जो लीच थेरेपी है उससे तो कुछ फ़ायदा होगा जिनको अंडकोश में ऐसा हो गया है।
अब मैं आपको वृत्तासन बताता हूँ। वृत्तासन में आपको करना कुछ नहीं, जैसे ये है ठीक उसी तरह से है, बस आपको अपने हाथों से इसको स्पर्श कराना होता है, हाथों से इसको पकड़ना होता है, एड़ी को दोनों हाथों से उलट करके। ये जो चक्रासन और वृत्तासन करके दिखाया गया, ये अंडकोश के जो वेरिकोज वेन की दिक्कत होती है उसके लिए एकदम वरदान है, छूट जाता है बिल्कुल 15 दिन के भीतर। और जो पिंडलियों में होता है वह तो खैर इससे छूट ही जाएगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। तो जितने मैंने आपको आसन बताए, प्राणायाम बताए और मालिश करने का तेल का बताया, और खाने के लिए पीने के लिए मैंने बताया आपको लिक्विड लेना है जो नारियल का पानी के साथ वह, और लीच थेरेपी है, जोंक को चिपकाना है जहाँ जहाँ वेरिकोज वेन में फंसा हुआ है कचरा, तो उसको वो लीच निकाल कर फेंक देगा, हटा देगा, फिर उस लीच को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके साथ जो है आपकी चिकित्सा पूर्ण हो जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसा आप करेंगे तो पाएंगे कि 100% गारंटी से इसका इलाज होगा और मात्र 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ओम हरि।